Hello everyone, I am Saurabh Sharma. Welcome you all to ADA 24/7 class 9th and 10th channel. लास्ट सेशन के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या होता है आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में हमने बेसिक नॉलेज ली थी। फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, इन सब के बारे में हमने समझा था। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अगर nth टर्म हमें फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, ये आज के सेशन में हम सीखेंगे और इस पे बेसिक सारे क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं अपने इस सेशन के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करे। अगर बच्चों बात करें यहां पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी के nth टर्म की, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं कि फर्स्ट टर्म a1, देन उसके बाद a प्लस डी, डी यहां पे क्या है कॉमन डिफरेंस है, देन उसके बाद फिर कॉमन डिफरेंस ऐड हो गया तो देन a प्लस 2d, देन a प्लस 3d, इस तरह से आगे तक सो ऑन चलता रहता है। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म हुई। फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, a1 से। ये आपकी सेकेंड टर्म हुई, तो सेकेंड टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं a2 से, कि यहां पे n जो फर्स्ट टर्म में n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो ये n की वैल्यू भी रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो फर्स्ट टर्म में n की वैल्यू 1 थी तो फर्स्ट टर्म a1, सेकेंड टर्म के अंदर n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो n की वैल्यू अगर मैं लिखूं यहां पे या इसे यहां से हटा के मैं लिखता हूं यहां पे कि सर n की वैल्यूज यहां पे क्या क्या है, n की वैल्यू यहां पे 1 है, यहां पे n की वैल्यू 2 है, तो यहां पे देखो ये क्या है आपकी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को आप लिखोगे किससे, a3 से रिप्रेजेंट करोगे, जहां पे थर्ड टर्म बोल रहे तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। इसी तरह से ये क्या है आपकी फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म को हम लिखते हैं किससे, a4 से, और यहां पे n की वैल्यू क्या हो गई, 4। अब यहां पे अगर ऐसे करते करते ये फर्स्ट टर्म a1 a2 a3 a4 ऐसे सो ऑन, ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स सपोज कितनी है, n है, तो आप n टर्म्स अगर होती है ऐसे सपोज चलते 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 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है, तो उस केस में आप उसे लिखोगे कैसे, किसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं उसे n से। जैसे फोर्थ टर्म थी तो a4, थर्ड टर्म थी तो a3, सेकंड टर्म थी तो a2, फर्स्ट टर्म है तो a1, तो ऐसे ही nth टर्म होगी तो उसे कैसे लिखूंगा, an से। अब ऐसे ही जैसे आपने देखा यहां पे फर्स्ट टर्म है तो उसे a से लिख रहा हूं, सेकंड टर्म है तो a प्लस डी से लिखा, थर्ड टर्म है तो a प्लस 2d से, फोर्थ टर्म है तो a प्लस 3d से, तो ऐसे ही nth टर्म को कैसे लिखूंगा, वही इसका फॉर्मूला होगा। तो देखो इस चीज को हम समझते हैं लॉजिकली। अगर यहां पे मैं देखूं फर्स्ट टर्म में n की वैल्यू 1 है तो कॉमन डिफरेंस d का कॉफिशिएंट क्या है, जरा d के कॉफिशिएंट जो कॉमन डिफरेंस d है उसके कॉफिशिएंट को देखो। जैसे यहां पे n की वैल्यू जैसे ही यहां पे 2 हुई तो d का कॉफिशिएंट क्या है, यहां पे सिर्फ 1 है, तो कॉफिशिएंट ऑफ d अगर हम देखें तो यहां पे d का जो कॉफिशिएंट अगर हम देख रहे हैं यहां पे कि अगर n की वैल्यू 2 है तो उस केस में कॉफिशिएंट क्या दिख रहा है, 1। यहां पे नहीं है, इसका मतलब यहां पे d का कॉफिशिएंट क्या है बच्चों, 0 है, 0, क्योंकि ये लिखा हुआ है a। अगर आप इसे मन की आंखों से देखो तो ये दिखेगा आपको a प्लस 0 इंटू डी, लिख सकता हूं इसे। अब 0 को d से मल्टीप्लाई करोगे तो d 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म ओनली a, आपके पास a बचती है। अगर थर्ड टर्म में n की वैल्यू 3 है तो देखो d का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 2, आप देख रहे हो 2। यहां से अगर फोर्थ टर्म है तो फोर्थ टर्म के अंदर d का कॉफिशिएंट क्या है कि सर 3, आप देख रहे हो जो n की वैल्यू उससे एक कम, n की वैल्यू से एक कम, तो यहां पे n की वैल्यू अगर n है तो d का कॉफिशिएंट यहां पे क्या होगा सर, n माइनस 1। फर्स्ट टर्म तो सब में सेम है, यहां पे भी a, यहां पे भी a, यहां पे भी a, यहां पे भी a, d का कॉफिशिएंट सिर्फ चेंज हो रहा है, यहां पे 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, 3 था। इस कॉफिशिएंट की वैल्यूज को भी मैंने रिलेट कर दिया किससे, नंबर ऑफ टर्म से। कौन से टर्म की बात कर रहे हो, तो यहां पे अगर nth टर्म है तो nth टर्म an से आप उसको लिख रहे हो, an इज इक्वल टू क्या लिखोगे सर, a तो एज इट इज, फर्स्ट टर्म a तो एज इट इज रह जाएगा, प्लस d का कॉफिशिएंट आपने देखा क्या बताया, n माइनस 1, तो ये n माइनस 1, और यहां पे कॉमन डिफरेंस d ये लिख दिया आपने। तो ये जो फॉर्मूला बना an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म को, कि अगर हमें कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म अगर फाइंड करनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे an क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बता रहा है nth टर्म, ये बताता है एपी की nth टर्म को। a यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बता रहा है उसकी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। n क्या बताता है, n बताता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, और d यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन
डिफरेंस। तो अगर मुझे nth टर्म ऑफ एन एपी अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? मुझे इस एपी की फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, ए की वैल्यू। nth टर्म मुझे निकालनी है, उसे लिखूंगा an से। अगर मुझे n की वैल्यू गिवन है और कॉमन डिफरेंस पता है तो मैं उसका nth टर्म कैलकुलेट कर सकता हूं। अब ये तो बेसिक सा फॉर्मूला हो गया, ये आपको किताबों में भी लिखा हुआ आसानी से दिख जाएगा। अब इसमें और कौन कौन सी बातें हैं जिसको आपको पता होना चाहिए? अगर बच्चों यहां पे देखो आप, तो ये n क्या बता रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स। अब किसी एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है? अगर कोई भी एपी में जैसे यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप देखो तो एटलीस्ट उसमें ए फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो ये जो n की वैल्यूज यहां पे चल रही है ये क्या है कि सर n की वैल्यू 1 से शुरू होकर आपके इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो अगर हम देखें यहां पे तो n क्या होता है? हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स n जो होता है वो क्या होता है? एक नेचुरल नंबर होता है। यहां पे हम कह सकते हैं कि सर n जो है वो क्या होता है? हमेशा एक नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि सर जीरो नहीं हो सकता, ना तो जीरो हो सकता है, ना इसमें ये नेगेटिव हो सकता है, ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है। आप कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप बताते हो किसी एपी के अंदर तो आप बोलते हो सर उसमें टर्म्स कितनी है? 2 है। उसमें टर्म्स कितनी है? 4 है। उसमें टर्म्स कितनी? 5 है। कभी आप ऐसे थोड़ी ना बोलते हो कि सर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो -3 है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 1/2 है। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमें ये पता होना चाहिए कि n की वैल्यू ना तो कभी भी जीरो हो सकती है, n की वैल्यू ना तो कोई फ्रैक्शन में हो सकती है, और साथ ही n की वैल्यू ना ही नेगेटिव हो सकती है। ये 3 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। कॉमन डिफरेंस डी हमेशा, कॉमन डिफरेंस डी ये लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था। 3 केसेस, इसी के बेसिस पे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमने डिसाइड किए थे। डी जो है, कॉमन डिफरेंस डी जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस चेंज हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक नेचुरल नंबर होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से चलता है। कभी भी नेचुरल नंबर की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। नंबर ऑफ टर्म्स किसी एपी के अंदर जीरो हो सकती है, एटलीस्ट एक टर्म तो लिखोगे, एक टर्म, 2 टर्म, कुछ इस तरह से लिखोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स जीरो नहीं हो सकती। नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, यानी 1/2 3/2 के फॉर्म में नहीं हो सकती, और ना ही नेगेटिव टर्म्स हो सकती है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं आपसे किसी भी एक पी के अंदर, किसी भी एक पी के अंदर अगर आपको सपोज कोई भी नंबर ऑफ, आपको कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए बोला जाता है, हमने एक बेसिक फॉर्मूला तो देख ही लिया, an = a + n - 1 × d। अब इससे इसको और इजी कैसे बनाएं वो चीज आपको सिखाता हूं कि जैसे मान लो आपसे बोला जाता है 10th टर्म फाइंड करके बताओ। आपसे क्या बोला जाता है? 10th टर्म फाइंड करो। तो 10th टर्म अगर आपको फाइंड करनी है, आपको पता है n की वैल्यू क्या हो गई इस केस में? 10 हो गई, और हमेशा d का कोएफिशिएंट क्या होता है? n से एक कम। तो फर्स्ट टर्म a एज इट इज, 10th टर्म है ना, तो 10 में से एक कम 9d। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना सीखो। अगर आपको सीधे बोला जाता है कि मान लो आप कैलकुलेट करके बताओ मुझे 57th टर्म, 57th टर्म आपको कैलकुलेट करने बोलता है, तो आप लिखोगे कैसे? a57। बोलो क्या लिखोगे? फॉर्मूला क्या लिखोगे सर? a + 57 में से एक कम, यानी कि 56d। अगर आपको बोल देता कि मान लो आप उसकी 81th टर्म कैलकुलेट करके बताओ, तो आप रिप्रेजेंट करते सर a81, 81th टर्म निकालनी ना, तो लिखूंगा कैसे? a81। फॉर्मूला क्या लिखोगे कि सर फर्स्ट टर्म a, 81 में से एक कम 80 × d, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो अगर आपने देखा कि मुझे अगर a की वैल्यू पता लग जाए, कॉमन डिफरेंस d पता हो, तो मैं कोई भी टर्म फाइंड कर सकता हूं। साथ में मुझे कौन सी टर्म फाइंड करनी है वो मुझे पता हो, तो यहां पे n की वैल्यू, a की वैल्यू, d की वैल्यू अगर मुझे पता है तो मैं डायरेक्ट उसका फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और तुरंत आंसर निकाल दूंगा। आपको कोई भी टर्म कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, जैसे मान लो 1000th टर्म आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला, तो आप क्या फॉर्मूला लिखने वाले हो कि सर 1000th टर्म बोल रहा है ना, तो a + 1000 में से एक कम, d का कोएफिशिएंट आ जाएगा 999, और ये d देखो कितना सिंपल हो जाएगा। इजीली आप इस चीज को याद कर सकते हो, इजीली आपको रिमेंबर हो जाएगा। चलो, तो ये तो आपने बेसिक्स, आपने ये समझ लिया कि एक एपी की nth टर्म को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो क्वेश्चंस करके देखते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से और मजा आएगा। शुरू करें क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला जाता है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस एपी। अब आपको क्या बोला गया? 10th टर्म। आपने बोला सर अभी तो आपने सिखाया था 10th टर्म लिखूंगा कैसे? a10 से। क्या फॉर्मूला लिखोगे सर? a10 = a + 9d।
अब अगर मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू और डी की वैल्यू बस पता लग जाए, मैं सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकता हूं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि सर इस एपी को अगर मैंने दिखा तो ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। देखो इसमें इस एपी की फर्स्ट टर्म आपको पता है कि सर फर्स्ट टर्म क्या है, 2 लिख दिया आपने, ए की वैल्यू पता लग गई। डी क्या होता है सर, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं कि सर अल्टरनेट टर्म्स में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 7 में से 2 माइनस करोगे, बोलो कितना बचा, 5। लिख दूं ये दोनों वैल्यूज यहां पे, ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट कर दूं तो सीधे सीधे आपने निकाला सर 10th टर्म पूछ रहे ना, ए 10। ए की वैल्यू कितनी है सर 2, 10 9 into डी की वैल्यू कितनी है सर 5। तो लिखेंगे सर 2 + 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45, 45 में 2 ऐड कर दिया तो बोलो कितना आया 47। तो 10th टर्म आपके पास क्या आ गई सर 47 आ गई, कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अगर आप इसको बेसिक अपने फॉर्मूले से अगर आप यूज करते तो आप लिखते सर nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है a + n - 1 into d, यही लिखते। तो यहां पे आपको 3 वैल्यूज पता होनी चाहिए थी कि सर a की वैल्यू हमें पता है यहां से देख के कि a की वैल्यू 2 है, कॉमन डिफरेंस d हमें पता है सर कितना है 5 है, और कौन सी टर्म हमें कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन में खुद दे रहा है 10th टर्म। 10th टर्म निकालनी है तो आप सीधे लिखते सर n की वैल्यू 10 हो गई। ये वैल्यू जैसे ही आप यहां पे पुट करोगे ना आपके पास यही फॉर्मूला आता हुआ दिखेगा, सेम यही फॉर्मूला बन जाएगा कि सर a n की जगह क्या लिखोगे 10 इज इक्वल टू a प्लस 10 में से 1 माइनस किया तो 9 और d, देखो एज इट इज वही फॉर्मूला बन गया। क्या यही फॉर्मूला बन गया जिसका सॉल्यूशन हम आगे कर रहे हैं। तो आगे अगर आप इस तरह से भी करते, इस तरह से भी करते तो भी सेम रिजल्ट आता। कैलकुलेशन को इजी करने के अपने अपने तरीके हैं, तो ये हम इस तरह से करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। बोलो मजा आया। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब आपसे पूछता है, देखो एक अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपको देखने को मिलेंगे कि बेसिक के पेपर के अंदर, जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया था वो बेसिक के पेपर का था, ये क्वेश्चन आपसे स्टैंडर्ड में भी पूछा जा सकता है। देखो जैसे क्या बोला जाता है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -81 ऑल्सो इज एनी टर्म इज 0। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। आपसे बोला जा रहा है कि एक एपी मुझे गिवन है। देखो इस क्वेश्चन को जरा फील करो, देखो फील करोगे ना तो आसानी से आपको समझ में आएगा कि सर एक एपी मुझे गिवन है। क्या गिवन है कि सर 21, देन उसके बाद 18, देन उसके बाद मुझे दिया हुआ है 15। तो इस एपी में मैं देख रहा हूं कि इस तरह से ये एपी चल रही है। तो क्या पूछ रहा है मुझसे पूछ रहा है कि इस एपी की क्या कोई एक टर्म माइनस का 81 है कि सर ऐसे अगर मैं चलता रहूं, देख रहे हो डिक्रीज हो रहा है, 21 के बाद 18 आया, डिक्रीज हुआ, फिर उससे 15 आ गया, एक और डिक्रीज हो गया। तो इस तरह से ऐसे चलते चलते क्या इसकी कोई एक टर्म माइनस का 81 होगी, ये मुझसे सवाल पूछ रहा है। यही तो मुझसे सवाल पूछ रहा है कि क्या इसकी कोई एक टर्म माइनस का 81 होगी। तो अभी देखो सर हमने एक चीज समझी थी अभी थोड़ी देर पहले, जब बेसिक्स हम इसके फॉर्मूले पे बात कर रहे थे, हमने ये समझा था कि सर ये इसकी टर्म होगी क्या अगर n की वैल्यू मेरे पास कैसी आए, एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से अगर आई ना तो मैं कह दूंगा हाँ सर ये इसकी एक टर्म होगी। कौन सी टर्म होगी वो भी फाइंड करके बता दूंगा। तो ये पूछ रहा है विच टर्म, कि ये इस एपी की क्या, इस एपी की कौन सी टर्म माइनस का 81 है, 81 है तो मैं मान लेता हूं कि ये इसकी nth टर्म है। ये क्या है, इस तरह से चलते चलते सर ये 21 फर्स्ट टर्म हो गई, ये 18 सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे करते करते माइनस का 81 कौन सी टर्म है, इसकी nth टर्म है। तो हमने लेट कर लिया कि ये कौन सी टर्म है सर, ये nth टर्म है। अब अगर आपने इसे nth टर्म माना तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे सर, an से। an की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस का 81 आ गई। इस एपी को देख के आप फर्स्ट टर्म बता सकते हो कि सर फर्स्ट टर्म कितनी है 21। कॉमन डिफरेंस कितना है कि सर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 18 में से 21 को माइनस कर देता हूं तो कितना बचेगा मेरे पास, माइनस का 3। डायरेक्ट लिख दिया। आपको कैलकुलेट क्या करना है कि कौन सी टर्म, विच टर्म, कौन सी टर्म, विच टर्म, यानी कि सर n की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो यहां पे लिखा सर मुझे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कर देते हैं सर। हमारे पास एक ही तो फॉर्मूला भी आपने सिखाया है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर ये जो वैल्यूज अगर मैं पुट कर दूं, n की वैल्यू क्या फाइंड हो सकती है, चलिए कर देते हैं फटाफट से। an की वैल्यू कितनी है, माइनस का 81 लिखा, इज इक्वल टू a की वैल्यू बोलो कितनी
कि सर 21 प्लस n-1, n की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है, लिखा n-1 और कॉमन डिफरेंस कितना है कि सर माइनस का 3 है। अब इसे सॉल्व कर दें। देखो सर अगले स्टेप में मैं इसे सॉल्व करता हूँ। ये 21 अगर इधर आया तो ये माइनस का 81, 21 भी इधर आके माइनस का 21 इज इक्वल टू n-1 इंटू माइनस का 3। ये इससे मल्टीप्लाई में है इसलिए ब्रैकेट लगा रखा है, जरा चीजों का ध्यान रखें। तो नेक्स्ट स्टेप में आप बोलोगे कि सर ये दोनों माइनस माइनस का ऐड होके माइनस का 1 और 1 2 10, ये हो गया आपके पास 102 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब ये -3 इधर मल्टीप्लाई में है तो अगर मैंने इधर से हटाया तो ये कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा डिवाइड में। सही है, माइनस से बोलो माइनस कट गया, 3 से इसका डिवाइड करें तो बोलो कितना आएगा सर। 3 से अगर मैं डिवाइड करूं 3 3 जा 9 बचा 12, तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा इज इक्वल टू n-1। 1 को इधर भेज दोगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आप n की वैल्यू बता दोगे कितनी, 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, बोलेगा कितना 35। तो इस गिवन एपी की -81 टर्म कौन सी, -81 कौन सी इसकी टर्म है सर, 35th टर्म है। बात क्लियर हुई कि सर ये जो एपी है ना, इस एपी की 35th टर्म अगर मैं कैलकुलेट करूंगा ना तो वो आएगी कितनी, माइनस का 81। तो ये पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट आपने निकाला है। आपसे ये भी पूछ रहा है ऑल्सो इज एनी टर्म इज जीरो, क्या इस एपी की कोई एक टर्म जीरो होगी। तो देखो इस चीज को आप कैसे समझोगे कि सर ये जो एपी हमारे पास गिवन है ना, जरा इधर जगह बना देता हूं, ठीक है। इस एपी की ये जो मुझे एपी गिवन है 21 18 15 ऐसे करते करते क्या इस एपी की कोई एक टर्म जीरो है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या इस एपी की कोई एक टर्म जीरो है, क्या कोई एक एनी टर्म इज जीरो, क्या कोई इसकी टर्म जीरो है। तो आप कैसे करोगे सर, मैं मान लेता हूं कि ये जो जीरो है ना, ये मान लेता हूं इसकी nth टर्म है, nth टर्म है। a की वैल्यू आपको पता है सर 21, कॉमन डिफरेंस d आपको पता है सर 18 में से इसको माइनस करके मैं बोल दूंगा 3, nth टर्म पता है सर मुझे 0, n की वैल्यू फाइंड करता हूं। जब कभी भी अगर मेरे को एपी में ये बोला जाएगा ना, क्या इसकी कोई एक टर्म जीरो है, क्या इसकी कोई एक टर्म 100 है, कुछ भी इस तरह का कभी भी सवाल दिखे, आप क्या करते हो, हमेशा n की वैल्यू फाइंड करते हो। n की वैल्यू फाइंड करके देखो कि n एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, 1 2 3 इस फॉर्म में है या नहीं है। अगर है तो मैं कह दूंगा हाँ सर ये इसकी टर्म है। लेकिन अगर n की वैल्यू नेगेटिव या फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई तो मैं कह दूंगा नहीं सर, फिर ये इसकी टर्म नहीं हो सकती। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हम n की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। an की वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं तो an की वैल्यू हो गई कितनी, 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी हो गई 21 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस d कितना है सर 3 नहीं माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, ठीक है, माइनस का 3। तो ये लिखा 21 इधर भेजा तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 21 इज इक्वल टू n-1 और ये इधर आके माइनस का 3, इसको इधर भेज दिया, ये इधर था इसको इधर भेजा माइनस, ये डिवाइड में माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ये बोलो कितनी बार डिवाइड होगा कि सर ये चला जाएगा 7 टाइम्स इज इक्वल टू n-1, 7 इज इक्वल टू n-1। ये 1 को इधर भेज दिया तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी कि सर 8, n की वैल्यू 8 आ गई, यानी कि 0 n की वैल्यू क्या आ गई 8 आई, और 8 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेचुरल नंबर है। तो आपने कहा कि सर 0 जो है ना वो इस गिवन एपी की बिल्कुल एक टर्म है। कौन सी टर्म है, आपने वो भी फाइंड कर दिया कि सर 8th टर्म है। बोलो बात क्लियर हुई। अगर यहां n की वैल्यू में कैलकुलेट करते करते देखता, अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती या नेगेटिव आ जाती तो मैं कहता फिर सर ये 0 जो है ना वो इस गिवन एपी की कोई एक टर्म नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू, n बता रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को, और नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन नहीं हो सकती। फ्रैक्शन के फॉर्म में आती है, आप कहते हैं क्या कि सर ये जो एपी हमें दी हुई है ना कि 0 जो है इसकी 1/2 टर्म है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव चलती है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट सॉल्व कर दिए। बोलो अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन आपने हल कर दिया, सॉल्यूशन कर दिया इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। अब देखो क्वेश्चन को फील करो, क्वेश्चन को फील करो। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है, एपी फाइंड करनी है। मुझे क्या फाइंड करना है, देखो क्वेश्चन को पढ़ के मुझे इतना पता लग गया कि सर मुझे एक एपी फाइंड करनी है। दिया हुआ क्या क्या है, मुझे गिवन क्या है कि उसकी थर्ड टर्म को आप कैसे लिखते हो, रिप्रेजेंट कैसे करते हो सर A3 से, और थर्ड टर्म मुझे कितनी दी हुई है कि सर थर्ड टर्म दी हुई है 5।
बोलो सही क्या? सही है। अच्छा, मुझे दिया हुआ है सर इसकी 7th टर्म जो है वो 9 है। 7th टर्म कैसे लिखते हो सर? 7th टर्म को लिखूंगा कैसे? A7 से। कितनी दी हुई है सर? 9 दी हुई है। बोलो सही क्या? ये मुझे गिवन है। अब जैसे ही आपने ये चीज लिखी तो आपके दिमाग में फॉर्मूला बनने लग गया क्या कि सर A3 लिखा है तो फॉर्मूला इसका क्या लिखूंगा? मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा सर A+3 लिखा है ना, तो 3 में से एक कम 2D, A+2D लिखा जाएगा। अच्छा, 7th टर्म अगर है तो फॉर्मूला क्या लिखोगे सर? A+7 में से एक कम 6D। बोलो सही क्या? अब आप अगर जरा गौर करके देखो तो सर ये मेरे को 2 लीनियर इक्वेशंस दिखने लग गए, और 2 लीनियर इक्वेशंस हैं वेरिएबल A और D के अंदर। तो क्या इनको सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकाल सकता हूं? अगर A और D की वैल्यू पता लग गई तो AP पता लग जाएगी ना, क्योंकि A की P का स्टैंडर्ड फॉर्म अपने देखा था ना, क्या था? A+D, A+2D, A+3D, ऐसे ही लिखते हो ना, तो बस तुरंत फाइंड कर दो। देखो तो सर ये 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास, इन दोनों को सॉल्व करता हूं। क्या करूं सर? अगर मुझे दिख रहा है यहां पे A का कोएफिशिएंट सेम है, A का कोएफिशिएंट सेम है, तो आप क्या करते हो सर? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस A+A, ये कट गया। यहां से बचा आपके पास कितना कि सर 4 और माइनस का 9, कितना बच गया? माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना बचा यहां से? माइनस का D। बोलो माइनस से फिर माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, तो आपके पास D की वैल्यू कितनी आ गई कि सर D की वैल्यू आई मेरे पास 1। सही है। अब D की वैल्यू आ गई तो दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों में से किसी भी एक में पुट करके A की वैल्यू भी फाइंड कर दो। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कहेंगे सर A+2 इंटू D की वैल्यू कितनी आपने फाइंड करी? 1 इज इक्वल टू कितना है? 5। इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे A+2 इज इक्वल टू 5। तो यहां से आपके पास फर्स्ट टर्म A की वैल्यू पता लग गई, कितनी? 3। सर फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस पता है, तो AP लिख दी जाए क्या सर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखने बोल रहा है, तो AP क्या हो जाएगी सर? AP की फर्स्ट टर्म मुझे पता है 3 है। नेक्स्ट उसके अंदर अगर मैं +1 कर दूंगा, कॉमन डिफरेंस +1 है ना, तो 3 में +1 करूंगा तो कितना मिलेगा? 4 में अगर मैं +1 कर दूंगा तो कितना मिलेगा? 5 में अगर मैं +1 कर दूंगा तो कितना मिलेगा? 6। इस तरह से सो ऑन आप आगे तक फाइंड कर सकते हो। तो देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से ये आपके पास एक AP फाइंड हो गई। यही तो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था। बोलो हुआ क्या? इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। चलो सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। आगे बढ़े और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, मजा आ रहा है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलिए अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलते हैं आगे। चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ दिस नंबर। क्या करना है कि सर एक देखा हमें एक लिस्ट ऑफ द नंबर दिया हुआ है 5, 11, 17, 23। ये जो लिस्ट ऑफ द नंबर मुझे गिवन है कि सर ये मुझे दिया हुआ है 5, 11, 17 देन 23। आप जरा चेक करके देखो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है क्या? 11 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा सर? 11 में से 5 गया ना, तो बचेगा हमारे पास 6। 17 में से 11 माइनस करोगे तो क्या बचेगा सर? 6। 23 में से 17 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 6। कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम है। तो ये जो लिस्ट ऑफ द नंबर एक तरह से हमें जो दे रहा है ये क्या है कि सर ये एक AP को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक AP को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक AP में मुझसे पूछा जा रहा है क्या इस AP की कोई एक टर्म 301 है? यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ दिस AP। भाई ये लिस्ट ऑफ द नंबर हमें पता है सर, लिस्ट ऑफ द नंबर क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो क्या 301 जो है वो इस AP की कोई टर्म है? तो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया था, सेकंड क्वेश्चन जब हमने किया था, क्या बोला था मैंने? जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि क्या ये इसकी कोई एक टर्म है, तो आप उस केस में क्या करते हो? हमेशा n की वैल्यू फाइंड करके देखते हो। और n की वैल्यू क्या आनी चाहिए सर? एक पॉजिटिव इंटीजर, यानी एक पॉजिटिव नेचुरल, एक हम कहें नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से अगर आई तो मैं कह दूंगा हाँ सर 301 इसकी एक टर्म है। लेकिन अगर फ्रैक्शन नेगेटिव आई तो मैं कह दूंगा नहीं सर ये इसकी टर्म नहीं है। याद हो गया? याद आया? देखो तो अब हम इसी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे कि 5, 11, 17, 23 ऐसे चलते 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 क्या इस AP की कोई एक टर्म है क्या 301? तो मैंने मान लिया कि सर ये 301 जो है ना वो इसकी क्या है? nth टर्म है। क्या है सर? nth टर्म है। तो अगर इस AP को आप जरा देखें तो हमें पता लग गया कि सर फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 5,
कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, अभी हमने कैलकुलेट भी करके देखा था सर, 11 में से 5 माइनस करेंगे 6, nth टर्म हमने मान लिया कितना, 301 को nth टर्म मान लिया, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है सर, n की वैल्यू। तो फॉर्मूला लगा दें nth टर्म का कि सर a की तो फॉर्मूला पता है, आगे पीछे a की फॉर्मूला लगाना है सर, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, देखो an की वैल्यू कितनी है सर 301, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस d कितना है 6। सॉल्व करें इसे कि सर ये ब्रैकेट अगर ओपन करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 5 प्लस 6n, ये अंदर गया तो माइनस का 6, देखो 5 और 6 ये आ गया मेरे पास 6n माइनस का 1, 6n माइनस का 1। अब इस माइनस 1 को मैं इधर भेज दूं क्या, इस माइनस 1 को अगर मैं इधर भेजूंगा तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन में आप बोल सकते हो 301 प्लस 1 कितना हो गया 302 इज इक्वल टू 6n। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ रही है कि सर 302 अपॉन 6, क्या ये कट सकता है पूरा पूरा, क्या कट सकता है सर, कैंसिल करके देखो ना कि सर अगर मैं इसे 2 से कैंसिल करूं तो ये चला जाएगा 3 टाइम्स, 2 से इसे कैंसिल करूं तो 151, 151 अपॉन 3 आ रहा है, 151 में क्या 3 का पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, नहीं सर। तो ये क्या मिला मुझे, एक फ्रैक्शन मिला, फ्रैक्शन मिला। तो अब आप क्या कहोगे कि सर 301 जो है ना वो इस AP की 151 अपॉन 3 टर्म है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये चीज पॉसिबल है कि सर n की वैल्यू जो मुझे मिली वो क्या मिली, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में, और n की वैल्यू आपने अभी हमें इतनी देर से यही सिखाया सर, n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो हम बोलेंगे सर यहां हियर n इज फ्रैक्शन, सो हम लिख देंगे 301 इज नॉट ए टर्म in given AP, in given AP या in given list of numbers, ये इसका सॉल्यूशन ने कर दिया। तो सर ये इसकी कोई भी टर्म नहीं है, नॉट ए टर्म, कोई भी इसकी टर्म नहीं हो सकती, 301 इस AP की कोई टर्म नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, कि ऐसे कितने नंबर्स हैं 2 डिजिट के जो 3 से डिविजिबल होते हैं। तो आप अगर सोचो कि सर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाए, जरा सोचो कि सर 3 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर क्या होता है। मैं जरा लिखूं कि सर अगर सबसे पहला 2 डिजिट का नंबर अगर हम सोचें 10, क्या ये 10 3 से डिविजिबल है, आपने कहा नहीं सर। नेक्स्ट 10 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 11, सर क्या ये 3 से डिविजिबल है, मैंने कहा नहीं सर। नेक्स्ट 11 के बाद आएगा सर 12, क्या 12 3 से डिविजिबल है, आपने कहा यस सर। तो बिल्कुल आपको पता लगा कि 3 से डिवाइड होने वाला पहला 2 डिजिट का नंबर कौन सा है सर, 12 है। सबसे पहला नंबर आपने लिखा सर 12, 12 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा सर, 12 के बाद मैं लिखूंगा सर 15, 3 की टेबल लिखते जाओ, 12 के बाद 15, 15 के बाद फिर इसमें 3 ऐड कर दिया तो बोलो कितना लिखोगे सर 81, फिर उसके बाद सर 21, फिर उसके बाद सर 24 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो ऐसे 3 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर तो आपको पता लग गया 12। अब सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर कौन सा होगा, कि आपने कहा सर सबसे बड़ा 2 डिजिट का जो नंबर है ना वो क्या होता है 99 होता है। क्या 99 3 से डिविजिबल है, क्या 99 3 से डिविजिबल है, आपने कहा बिल्कुल सर 3 से डिविजिबल है। तो सबसे बड़ा नंबर आपके पास लास्ट वाला नंबर कौन सा मिला सर 99 मिल गया, 99 मिल गया। कि सर इस तरह से मुझे समझ में आया कि 12, 15, 18, 21, 24 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते 99 जो है वो लास्ट 3 से डिवाइड होने वाला 2 डिजिट का नंबर मुझे मिला, क्योंकि 19 के बाद अगला नंबर तो 100 आ जाएगा, वो 3 डिजिट्स का हो गया। तो 99 तक लास्ट आया मेरे पास। अब आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी बोलने का मतलब क्या हो गया सर, क्या मुझे कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है कि हाउ मैनी कितनी टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स, तो n की वैल्यू तो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो ठीक है सर, n की वैल्यू तो मुझे कैलकुलेट करनी है, तो ले दे के हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है सर, हमारे पास फॉर्मूला कौन सा आता है nth टर्म का, विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही लिखते हैं। तो मुझे इस फॉर्मूले से अगर सॉल्यूशन निकालना है, n की वैल्यू अगर निकालनी है तो बाकी चीजें पता होनी चाहिए। वो चीजें आप किससे फाइंड आउट कर दोगे सर, AP से। देखो a चाहिए ना आपको, तो a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म 12, कॉमन डिफरेंस कितना है सर
15 में से 12 को माइनस करो, 15 में से 12 माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3। लास्ट टर्म ए एन क्या होती है सर, nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म क्या है आपके पास 99, तो ए एन इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 99, पता लग गया। अब आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो। n की वैल्यू आपको पता है 99, a की वैल्यू आपको पता है 12 प्लस n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है n-1, d की वैल्यू आपको पता है सर गिवन है 3। वैल्यूज पुट करके आंसर निकालते हैं। देखो सर 12 अगर इधर आएगा माइनस होगा तो 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3, यही कहोगे। 99 में से 12 अगर मैंने माइनस किया तो बोलो 99 में से 12 अगर माइनस करें, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया तो 8 इज इक्वल टू n-1। अच्छा ये 3 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, अगर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दिया आपने डिवाइड। तो 87 के अंदर 3 का डिवाइड करो जरा, तो 3 का डिवाइड होगा सर 2 टाइम्स, पहले जाएगा 6, 27 जाएगा 9 टाइम्स इज इक्वल टू कितना n-1। आपको क्या करना था सर, क्वेश्चन में n की वैल्यू निकालनी थी, इस 1 को इधर भेज दो तो आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 29 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 30। तो n की वैल्यू आपके पास आंसर आ गया 30। सॉल्व कितना इजीली आपने बोलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, हुआ सॉल्व आसानी से। जो भी आपको फाइंड करना है बस आप वो लिखो, जो पता है वो लिखो, गिवन जो है उसके एक ही फॉर्मूला है, ले दे के उसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। एक बेहतरीन क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। समझो इस क्वेश्चन को फील करना, क्या कहता है, जब कभी भी एपी के अंदर आपको एक टर्म फाइंड करने के लिए बोले फ्रॉम द लास्ट, पीछे से सॉरी फ्रॉम द लास्ट, अगर आपको फ्रॉम द लास्ट आपको कैलकुलेट करने के लिए से बोला जाता है तो जो एपी आपको गिवन है ना, आप उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। समझो कि सर मुझे एक एपी गिवन है और एपी मुझे दी हुई है 10, 7, 4, ऐसे करते करते कहां तक सर, लास्ट टर्म इसकी दे रहा है माइनस का 62। तो मुझसे बोला गया है कि आप इसकी 11th टर्म फाइंड करो फ्रॉम द लास्ट, यानी पीछे से आप इसकी 11th टर्म काउंट करो। तो पीछे से क्यों करूं सर, मैं इसको एपी को रिवर्स कर देता हूं। तो अगर आपने इस एपी को रिवर्स कर दिया तो जो सबसे लास्ट टर्म थी वो आ गई सबसे आगे माइनस का 62, ऐसे करते 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 फिर आएगा सर 4, फिर आएगा सर 7 और फिर आएगा सबसे लास्ट में 10, जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट बन गई। कि सर मैंने एपी को जस्ट रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। जब कभी भी एपी के अंदर आपको फ्रॉम द लास्ट, पीछे से कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, कोई भी टर्म कैलकुलेट करने के लिए बोले, आप सिर्फ एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। अब देखो सर एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, अब मुझसे क्वेश्चन में क्या बोला है सर, 11th टर्म कैलकुलेट करनी है। 11th टर्म -62 से पीछे की तरफ आपको 11th टर्म निकालनी थी, तो यहां से क्या हो गया कि सर -62 से आगे की तरफ 11th टर्म कैलकुलेट करनी है। 11th टर्म का फॉर्मूला बताओ कि सर 11th टर्म का फॉर्मूला मैं लिखूंगा a प्लस 11 में से 1 कम 10 इंटू डी, ये लिख दूंगा। अब आपको क्या क्या चाहिए सर, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। अगर मुझे इस फॉर्मूले के थ्रू 11th टर्म फाइंड करनी है तो आपने बोला सर फर्स्ट टर्म ए क्या है, फर्स्ट टर्म देखो रिवर्स लिखते ही फर्स्ट टर्म हो गई माइनस का 62। कॉमन डिफरेंस डी क्या है सर, कॉमन डिफरेंस दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 में से 4 को माइनस करो या 10 में से 7 को माइनस करके देख लो कितना आ रहा है सर, कॉमन डिफरेंस इज 3। वैल्यूज पुट कर दूं यहां पे, तो यहां पे अगर आपने लिखा कि सर a11 इज इक्वल टू a की वैल्यू माइनस का 62 प्लस 10 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 3, सॉल्व करोगे माइनस का 62 प्लस का 30, बोलो कितना बचा, माइनस का 32 बच गया। तो 11th टर्म आपके पास आ गई फ्रॉम द लास्ट, पीछे से 11th टर्म आपको कैलकुलेट करने बोला था, कितनी आई आपके पास, माइनस का 32। बोलो अब क्या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए फ्रॉम द लास्ट, पीछे से, जब कभी आपको कैलकुलेट करने बोलेगा आप सिर्फ एपी को पकड़ोगे, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे, अपने आप आपके पास आंसर आएगा। सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना है। 11th टर्म बोलता है 11th टर्म का कैलकुलेट कर दो, आपको 10th टर्म बोलता वो कैलकुलेट कर देते, आपको 25th टर्म बोलता वो भी हम कैलकुलेट कर देते। सर जो टर्म बोलोगे ना वो निकल जाएगी, सब तैयार है, अपने पास आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन करना समझ में आया।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। सर एक एपी दी हुई है, पूछ रहा है इसकी कौन सी टर्म 78 है, कौन सी टर्म, यानी कि सर एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि सर एपी जो मुझे गिवन है कि सर एक एपी ये जो हमें दी हुई है दैट इज 3, देन उसके बाद 8, फिर उसके बाद 13, देन उसके बाद 18, देन ऐसे करते करते एक एपी मुझे दी हुई है। मुझसे पूछ रहा है इस एपी की कौन सी टर्म 78 है। तो मैंने कहा सर मुझे क्या पता कौन सी टर्म है, तो मैं मान लेता हूं इससे nth टर्म। तो 78 जो है वो इस एपी की nth टर्म है। तो आपने मान लिया, तो nth टर्म माना, तो nth टर्म को लिखता हूं an से विच इज इक्वल टू 78। फर्स्ट टर्म आप देखते ही एपी को बता दोगे सर 3, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 8 में से 3 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5। बोलो कैलकुलेट क्या करना था सर, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपने कहा था n निकालना है, विच टर्म, कौन सी टर्म। तो n की वैल्यू आपके पास क्या होगी कैलकुलेट करने के लिए। तो फॉर्मूला सर ले देखिए, a की तो फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। an की वैल्यू बोलो कितनी सर 78, a की वैल्यू बोलो कितनी कि सर 3 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 5 लिख दिया आपने। अब इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालो। तो देखो सर 3 को पहले इधर भेजा, 78 में से 3 माइनस हो गई इधर आके, तो कितना बचा सर 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ये 5 और लिखा हुआ है, 5 इधर से गया तो इधर डिवाइड में पहुंचेगा। तो आप लिखोगे 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। 75 में 5 का 75 के अंदर 5 का डिवाइड किया तो बोलो कितनी टाइम गया सर 1, और ये 5 15 टाइम्स चला गया। तो यहां से n की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, 15 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 16 n की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। कितना इजी कि सर n की वैल्यू ही तो कैलकुलेट करने बोल रहा था, हमने कैलकुलेट कर दी कि सर इस एपी की, ये जो गिवन एपी है 78 जो है इसकी 16th टर्म है। कौन सी टर्म है सर 16th टर्म है। क्वेश्चन सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपी। कि सर नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि मुझे कैलकुलेट करना है n की वैल्यू। तो बोलो इस एपी को देख के अगर आपको n की वैल्यू निकालनी है तो क्या क्या आपको गिवन है ये आपने निकाल लिया क्या कि सर n की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू, a क्या होता है सर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सर 13 में से 7 को माइनस किया, 13 में से 7 जाएगा तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 6। देन उसके बाद क्या आपको लास्ट टर्म nth टर्म पता है, nth टर्म दी हुई है कितनी 205। ले देखे सर a की तो फॉर्मूला है, लिख दें सर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो और n की वैल्यू निकालो। चलो फटाफट से साथ में करते हैं। an की वैल्यू कितनी हो गई सर 205 लिखा, इज इक्वल टू a की वैल्यू सर 7 प्लस n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 6। 7 इधर आके माइनस होगा तो बोलो 205 में से 7 माइनस करोगे कितना बच जाएगा 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। ये 6 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आप लिखोगे 198 अपॉन 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। 6 का डिवाइड करना जरा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहां से आपके पास n की वैल्यू आ गई, 1 इधर आके ऐड, बोलो कितनी 34। आंसर तैयार। कितना इजी, एकदम इजीली कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी। अभी इससे पहले भी 2 क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर चुके हैं। क्या सिखाया था, जब कभी भी आपको चेक करना हो कि क्या ये गिवन ये जो नंबर हमें दिया हुआ है क्या इस गिवन एपी की कोई एक टर्म है, तो हम क्या करते हैं n की वैल्यू निकालते हैं, चेक करते हैं। उसी से पता लगता है कि n की वैल्यू अगर एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर की फॉर्म, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर की अगर फॉर्म में है तो मैं कह दूंगा है सर बिल्कुल ये इसकी टर्म है। तो यहां पे अगर आपने एपी को लिखा, एपी हमारे पास क्या है 11 8 5 देन 2, क्या इस एपी की कोई एक टर्म माइनस का 150 है?
क्या है, तो मेरे को यही तो चेक करना है। तो मैंने मान लिया माइनस का 150 जो है वो इसकी nth टर्म है, माइनस का 150 इसकी nth टर्म है। इस AP को देखते ही फर्स्ट टर्म आपने बता दी 11, कॉमन डिफरेंस D बोलो, 8 में से 11 को माइनस करोगे, देखो ध्यान से कि सर 8 में से 11 को माइनस किया है ना, तो माइनस का 3 बचेगा और n की वैल्यू मैं फाइंड करता हूं, जिससे मुझे आइडिया लगेगा क्या माइनस का 150 इस दी हुई गिवन AP की एक टर्म है या नहीं है। तो फॉर्मूला ले दे के सर हमारे पास एक ही है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू माइनस का 150 पुट करो इज इक्वल टू a की वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज माइनस का 3। सॉल्व करो, देखो ये आ रहा है मेरे पास 11, ये अंदर गया तो माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस का 3। आपने देखा सर ये 11 में से 11 और 3 बोलो कितना हो गया सर 14 माइनस का 3n। आपने देखा कि सर माइनस का 150 और ये प्लस का 14 जो इधर आके माइनस का 14 इज इक्वल टू माइनस का 3n। बोलो सही क्या, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो सर कितना हो गया माइनस का 164 इज इक्वल टू माइनस का 3n। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ रही है कि सर n की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये आ रही है मेरे पास 164/3। क्या 164 के अंदर 3 का पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है क्या? आपने बोला सर नहीं, ये तो नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शन है, ये क्या है फ्रैक्शन है। तो आप सीधे बोलोगे सर n की वैल्यू एक फ्रैक्शन की फॉर्म में मुझे मिली है, n की वैल्यू एक फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकती, तो हम बोलेंगे नो, दिस इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस गिवन AP। ये इस AP की कोई भी एक टर्म नहीं हो सकती। नो सर, नो, दिस इज नॉट द टर्म। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। देखो जरा क्वेश्चन को फील करो, तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि सर मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे क्या पूछता है, इसकी 31st टर्म आप फाइंड करके बताओ। तो किसी भी AP की 31st टर्म को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, 831 से लिखूंगा क्या कि सर 31st टर्म इज इक्वल टू a प्लस 31 है ना, तो 31 में से एक कम बोलो कितना, फॉर्मूला बनाओ इसका 30d लिखा। अब अगर मुझे a 31st टर्म निकालनी है तो क्या क्या चाहिए मुझे, a और d इन दो की वैल्यूज पता करनी है कि सर कैसे भी करके फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d इन दो की वैल्यूज पता लग जाए ना, तो मैं ये कैलकुलेट कर दूंगा। इसी की वैल्यू तो मुझे निकालनी ना, यही वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो देखो मुझे गिवन क्या क्या है, मुझे दिया हुआ है 11th टर्म इज 38, 11th टर्म a 11, क्या फॉर्मूला लिखोगे सर a प्लस 11 में से एक कम 10d, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 11th टर्म इज 38। देन उसके बाद मुझे 16th टर्म यानी कि a16 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा फॉर्मूला, a प्लस 16 में से एक कम बोलो कितना 15d, और इक्वल टू ये वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे 73। करें सॉल्व। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी किया था ना, तो यहां पे आप देख रहे हो दो लीनियर इक्वेशंस आपके सामने बन चुकी है। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। a और d इसमें वेरिएबल है, तो दोनों को सॉल्व करके क्या आप a और d की वैल्यू निकाल सकते हो, यही तो हमें करना था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a और d की वैल्यू की तो रिक्वायरमेंट थी, तो बस जैसे ही मुझे गिवन वैल्यूज पता लगी मैं अब a और d की वैल्यूज निकाल दूंगा। सर इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो सर यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये माइनस से माइनस, ये प्लस माइनस, ये कट गए। आपके पास क्या बचा कि सर प्लस का 10 और माइनस का 15, प्लस का 10 माइनस का 15 कितना बचा, माइनस का 5d, माइनस का 73 में से आप प्लस का 38 माइनस करोगे तो माइनस का 3 में से 8 गया तो बोलो बचेगा 5, देन यहां से एक कम 6 में से 3 गया तो ये 3, माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 7। अब d की वैल्यू आई किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो मैं अगर यहां पे लिखूं फ्रॉम इक्वेशन 1 कि सर इक्वेशन 1 से अगर मैं लिखूं यहां पे a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू मुझे पता है 7 इज इक्वल टू 38, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। यहाँ से आपके पास बोलो a की वैल्यू आएगी सर 38 और ये 70 उधर जाके माइनस का 70, बोलो कितना बचा सर, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लिख देता हूँ कि सर a इज इक्वल टू माइनस का 32।
a इज इक्वल टू कितना आया माइनस का 32। अब a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, आपसे क्या पूछ रहा है सर 31st टर्म कैलकुलेट कर देते हैं सर। यहाँ पे सर a31 इज इक्वल टू a की वैल्यू माइनस का 32 प्लस 30 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है सर 7। सॉल्व करो देखो इसको, माइनस का 32 प्लस 7 3 ज़ा 21 210 माइनस करो इसमें से 210 में से 7 माइनस करोगे 32 को तो 10 में से ये गया तो बचेगा 8, देन एक कम 0 7 और ये 1 माइनस नहीं प्लस का 178। ये आपके पास इसका आंसर कि सर हमसे 31st टर्म कैलकुलेट करने बोल रहा था, हमने कैलकुलेट कर दिया 178 इसके एक 31st टर्म हमने कैलकुलेट कर दी। क्वेश्चन का आंसर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो जरा, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। देखो अगर आपको फॉर्मूला लिखना आ गया था ना बच्चों, तो अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपसे बोल रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी कि मुझे कैलकुलेट करना क्या है सर, डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 17th टर्म ऑफ द एपी, अब 17th टर्म आप कैसे लिखोगे, जैसे 17th टर्म को लिखता हूं A17। अब 17th टर्म जो एपी की है वो बोल रहा है एक्सीड इट्स 10th टर्म। 10th टर्म को कैसे लिखोगे सर A10 से, तो 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, 7 एक्सीड करती है, 7 ज्यादा है, तो 10th टर्म के अंदर अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो मुझे 17th टर्म मिलेगी। बात सही है ना, सही चीज लिखी कि सर 17th टर्म जो है एपी की वो इसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो 10th टर्म के अंदर 7 ऐड कर दिया तो मुझे 17th टर्म मिल जाएगी। इक्वेशन बनी। अब आपको फॉर्मूला लिखना तो आता है सर 17th टर्म कैसे लिखोगे, फॉर्मूला क्या लिखोगे बताओ जरा, कि सर a प्लस 17 है ना, 17 में से एक कम किया 16d इज इक्वल टू 10th टर्म क्या लिखोगे सर, 10th टर्म a एज इट इज प्लस 10 है ना, n की वैल्यू 10 है तो 10 में से एक कम 9d प्लस 7 आपने लिख दिया। सॉल्व करो, देखो सर यहाँ पे कुछ कट सकता है क्या, ये प्लस का a कट गए, dd एक तरफ, देखो सर ये 16d इधर बचा हुआ है, ये 9d प्लस का इधर आके माइनस का 9d इज इक्वल टू कितना बचा 7, तो यहां से इसमें से माइनस किया तो ये कितना बचा 7d इज इक्वल टू 7। तो बोलो नेक्स्ट स्टेप में d की वैल्यू आ गई क्या सर, कितना इजी बन गया, d की वैल्यू आ गई इज 1। क्वेश्चन सॉल्व। यही तो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था कि कॉमन डिफरेंस आप निकाल लो, आपने कैलकुलेट कर दिया, कॉमन डिफरेंस इज 1, क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, फिर से देखो फ्रॉम द लास्ट 20th टर्म फाइंड करनी है ऑफ दिस एपी। तो ये जो एपी हमें दी हुई है कि सर क्वेश्चन में हमें एक एपी दी हुई है 3 देन 8 देन 13, ऐसे करते 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 क्या दिया हुआ है लास्ट 253, यही गिवन है। मुझसे बोल रहा है इसकी लास्ट से पीछे से मुझे इसकी 20th टर्म निकालनी है। मैंने कहा सर पीछे से, लास्ट से बोला, जैसे ही पीछे से बोला तो मैं तुरंत इस एपी को रिवर्स कर दूंगा, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। तो 253 सबसे फर्स्ट में आ गया, देन ऐसे करते करते फिर आएगा सर 13, देन उसके बाद आएगा 8 और फिर लास्ट में आ जाएगा सर 3। अब बोलो सर क्या निकालना है सर, 20th टर्म निकालनी है। 20th टर्म का फॉर्मूला बताओ कि सर a प्लस 19d, ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला लिखा तुरंत आपने। a और d की वैल्यू बता सकते हो कि सर a की वैल्यू फर्स्ट टर्म इज 253। अब ap ये वाली है आपके लिए, अब ये ap हो गई है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस बताओ जल्दी से, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सर 8 में से 13 को माइनस करूंगा, कितना बचेगा माइनस का 5। ध्यान रखना आप 8 में से 13 को माइनस कर रहे हो या 3 में से 8 को माइनस करके देख रहे हो, तो हमेशा आपका यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है नेगेटिव, तो जब नेगेटिव है सर ध्यान से, ठीक है। तो अब आप वैल्यूज पुट कर दो कि सर 820 इज इक्वल टू a की वैल्यू 253 प्लस 19 और इससे मल्टीप्लाई करना है -5 से, करो जरा कि सर 253 प्लस माइनस 19 5 जा 95, माइनस करो इसमें से, तो सर ये देखो 13 में से 5 माइनस किया तो बचेगा 8, देन एक
कम, 14 में से 9 को माइनस किया तो ये बचेगा 5, ये एक कम 158। तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट हमने कैलकुलेट कर दी इस गिवन एपी की, कितनी आ गई 158। क्वेश्चन सॉल्व, कितना सिंपल बन गया, जैसे ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा कितना सिंपल बन गया, इजी था। लास्ट क्वेश्चन एक और देखो जरा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ दिस गिवन एपीज आर इक्वल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर आपको दो एपी दी हुई है, देखो एक एपी तो मुझे ये गिवन है 63, देन 65, देन उसके बाद 67, ऐसे करते करते एक एपी मुझे गिवन है। दूसरी एपी और एक दी हुई है कि सर 3, 10, 17, ऐसे करते करते एक दूसरी एपी गिवन है। तो मुझसे बोल रहा है इस एपी और इस एपी की एन की कौन सी वैल्यू के लिए इसकी nth टर्म दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैं कहता हूं सर इस एपी की nth टर्म जो है मान लेता हूं सर an है। ए तो क्या एक वेरिएबल है, वेरिएबल ही तो है, n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स को बता रहा है। तो मुझसे मैंने बोला कि सर इस एपी की nth टर्म जो है an है और इस एपी की nth टर्म जो है वो मान लेता हूं सर bn है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए इनकी nth टर्म क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसकी अगर nth टर्म निकाल लूं, an निकाल लूं, तो an इज इक्वल टू क्या होता है a यानी कि 63 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस किया तो आपके पास बचेगा कितना 2। सॉल्व करोगे तो सर ये आएगा कितना 63 प्लस का 2n माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 61 प्लस का 2n। तो इसकी nth टर्म आपके पास आई। इसी तरह से इसकी भी nth टर्म अगर मैं निकालूं तो bn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाया, तो a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 10 में से ये माइनस किया तो बचा आपके पास 7। सॉल्व करो सर 3 प्लस 7n माइनस का 7, ये आपके पास आया सर 7n माइनस का 4 bn की वैल्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे खुद कह रहा है कि सर इसकी nth टर्म क्या है, इक्वल है n की कौन सी वैल्यू के लिए। तो मैंने कर दिया सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने लिखा सर an इज इक्वल टू bn, ये मुझे गिवन है। तो यहां से सॉल्व करें, an की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 61 प्लस 2n, bn की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 7n माइनस का 4, n एक तरफ, नंबर एक तरफ। तो 6 ये इधर आया तो बोलो कितना हो गया कि सर ये 61 और ये प्लस का 4 इधर आके हो गया, ये आया आपके पास 7n, 2n उधर जाके माइनस का 2n हो गया। तो आपके पास आ गया सर ये आया मेरे पास 65 इज इक्वल टू 5n। तो n की वैल्यू आप तुरंत बता दोगे सर 65 में 5 का डिवाइड करूंगा तो आएगा 13। तो n की कौन सी वैल्यू के लिए इन दोनों एपी की nth टर्म जो होगी इक्वल होगी, तो मैंने कहा 13th टर्म, कि इन दोनों गिवन एपी की 13th टर्म जो है ना दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। बोलो क्लियर हुआ। तो उम्मीद है बच्चों आज के सेशन में आपको जो मैंने पढ़ाया कि nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है, कैसे इसका फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं और इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सारे कंसेप्ट सारे क्वेश्चंस आई होप आपको सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।